सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। बगीचे में बैठी हुई सौम्या की आंखों से रक्त टपक रहा था। बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखूनों के साथ वह इधर उधर देखे बिना अपने ही काम में मग्न होकर धीरे धीरे खुद अपने ही हाथ पैरों को नोच कर खा रही थी। संजय ने जैसे ही उसे देखा उसकी चीख निकल गई। संजय की ओर देखते हुए सौम्या ने अपना खुद का हाथ तोड़ा और उसे संजय की ओर बढ़ाया। क्या हुआ संजय, क्यों परेशान दिख रहे हो? मेरे करीब आओ, देखो कितना स्वादिष्ट है, नरम नरम कच्चा मांस। बहुत दिनों के बाद ये प्यास बुझी है। आओ तुम भी तो स्वाद चखो। सौम्या और संजय दोनों ही कॉलेज में बॉटनी के स्टूडेंट थे। कॉलेज के हॉस्टल में रहकर अलग अलग पेड़ पौधों पर रिसर्च कर रहे थे। इसी सिलसिले में अक्सर कई बार जंगलों में जाते और वहां से कुछ पेड़ पौधे लेकर अपने प्रोफेसर के साथ उन पर रिसर्च करते थे। प्रोफेसर्स भी उन दोनों की मेहनत से बहुत खुश थी, क्योंकि जो पौधे आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे वे दोनों अपनी मेहनत से रिसर्च के लिए अलग अलग जंगलों से ले आते थे। वेल डन संजय, तुम दोनों बहुत मेहनत करते हो, वरना आज से पहले करीब 10 बैच पढ़ा चुकी हूँ, मगर कोई भी असम के जंगलों से जड़ी बूटी का पौधा लेकर नहीं आया। तुम दोनों सच में काबिले तारीफ हो। मैम, ये तो आपका बड़प्पन है। आप हमें इतने अच्छे से सिखाती हैं, तभी तो हम लोग अपनी रिसर्च में कामयाब हो पाते हैं। सिखाती तो मैं सभी को हूँ, मगर सब लोग थियोरिटिकल नॉलेज से ही खुश हो जाते हैं, मगर तुम दोनों ही प्रैक्टिकल करते हो। वैसे भी अब रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग अपने हॉस्टल वापस जाओ। कल हम लोग कॉलेज में एक विशेष नील कमल के बारे में पढ़ेंगे। अगले दिन सुबह प्रोफेसर क्लासरूम में नील कमल के बारे में समझा रही थी। ये नील कमल मध्य प्रदेश के पाताल पानी के जंगलों में पाया जाता है। पाताल पानी ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुँचती हैं। जहाँ के लोग बोने आदिवासी हैं, अपनी प्रकृति के साथ किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करने देते। इसीलिए बॉटनी की किताब में सिर्फ इस नील कमल का जिक्र आता है। आज तक शायद किसी भी प्रोफेसर ने उस नील कमल को देखा नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग उस नील कमल की तलाश में पाताल पानी के जंगलों में पहुंचे हैं, बोने लोगों ने उन्हें खाली हाथ भेज दिया। प्रोफेसर के मुंह से नील कमल के बारे में सुनकर संजय और सौम्या एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। सौम्या ने संजय की ओर थम्स अप का इशारा किया तो संजय अपनी जगह पर खड़ा हो गया। प्रोफेसर, कैन यू टेल अस मोर अबाउट दिस फ्लावर? हाउ कैन वी गेट इट? व्हाट आर यू सेइंग संजय? क्या तुमने सुना नहीं, पाताल पानी के जंगलों में वहाँ के बोने आदिवासियों को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं है। वहाँ जाने के बारे में सोचना भी नहीं। कोई भी प्रोफेसर पाताल पानी के गहरे जंगलों में नहीं पहुँच पाया है। यदि जिद करके पहुँचने की कोशिश भी की तो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया है। तुम दोनों इस नील कमल के बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना समझ लो, जो ये तुम्हारी बुक में लिखा है, इतना ही जानना तुम लोगों के लिए सफिशिएंट है। समझे तुम? तभी क्लास खत्म होने की बेल बजी और प्रोफेसर क्लासरूम से बाहर चले गए। सौम्या, चलो कैंटीन में बैठते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास शुरू होने में टाइम है। संजय और सौम्या दोनों कॉलेज की कैंटीन में पहुंचकर एक दूसरे के चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। वेटर, हम दोनों के लिए वेजिटेबल सैंडविच और कॉफी। सोमू, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? तुम्हारी और मेरी सोच तो काफी मिलती है, तो चले पाताल पानी के जंगल में। सोच तो मैं भी वही रहा हूँ, मगर प्रोफेसर ने कहा ना, आज तक कोई भी पाताल पानी के जंगलों से जिंदा वापस नहीं आया है। देखो, तुम्हारे साथ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए बस। कहते हुए संजय चुप हो गया। संजय को यूं खामोश देखकर सौम्या जोरों से हंसने लगी। एक और तो कहते हो कि हम दोनों को मिलाकर बॉटनी में अपना नाम करना है, तो फिर जंगल के छोटे मोटे खतरों से क्यों डर रहे हो? अरे मैं डर नहीं रहा, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारे साथ में कोई रिस्क नहीं ले सकता, समझी तुम? कहते हुए संजय ने सौम्या का हाथ अपने हाथों में ले लिया। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कैसा डर? पाताल पानी हम आ रहे हैं। संजय और सौम्या कॉलेज में किसी को बिना बताए नीलकमल की खोज के लिए एमपी के पाताल पानी के जंगलों में पहुंच गए। पास के छिंदवाड़ा में ट्रेन से उतरने के बाद वे दोनों लोकल से एक कार किराए पर लेकर दोनों पाताल पानी पहुंचे। वहां पर अंधेरा हो रहा था। सौम्या ने घड़ी देखी तो शाम के 4 बज रहे थे। अरे 4 बजे यहाँ पर कितना अंधेरा हो गया है।
प्रोफेसर से सुना था ना, यहाँ पर सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुँचती है। साहब, आप भी यहाँ लोकल मार्केट घूमने आए हैं? यहाँ आदिवासी लोग अपने हाथों के बने हुए बहुत खूबसूरत सामान बेचते हैं। जल्दी से जो लेना है ले लीजिए, घंटे भर बाद ये बाजार बंद हो जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, हम लोग यहीं रुकना चाहते हैं। हमें यहाँ के जंगलों में जाना है। कल सुबह एक विशेष फूल को ढूंढने के लिए हम लोग निकलेंगे। संजय की बात सुनकर कार का ड्राइवर हैरान होकर उन लोगों की ओर देखने लगा। साहब, ये आदिवासी लोगों का एरिया है। अपनी जिंदगी में बाहरी लोगों का दखल अंदाजी इन लोगों को पसंद नहीं है। वे लोग बाहर के लोगों को यहाँ रहने नहीं देते हैं। आपको यहाँ रहने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बेहतर होगा आप मेरे साथ वापस चलें। हम यहाँ पर उस विशेष फूल की तलाश में आए हैं। जब तक वो फूल हमें नहीं मिल जाता हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। जैसी आप लोगों की मर्जी, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। रात होने के पहले मुझे यहाँ से निकलना है। ड्राइवर को पैसे देने के बाद सौम्या और संजय दोनों आदिवासी लोगों के बताए हुए छोटे से मार्केट में घूमने लगे। कहिए साहब, क्या चाहिए आपको? काफी देर से आप ऐसे ही घूम रहे हैं। देखिए, हम लोग मुंबई से यहाँ पर आपके जंगल में मिलने वाले एक खास फूल की तलाश में आए हैं। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी कोई मदद कर सकते हैं? संजय की बातें सुनकर आदिवासी गुस्से में इन लोगों की ओर देखने लगा। साहब, हमारे जंगल हमारे पुरखों की धरोहर है। आज भी वो लोग हमारे जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। बाहरी लोगों का दखल अंदाजी हमें हमारे जंगलों में पसंद नहीं। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अरे, आप तो खामोखा नाराज हो रहे हैं। अरे, हमारी मदद करने के बदले हम आपको अच्छी खासी रकम देने को तैयार हैं। बस एक बार हमारी मदद करके देखिए, हम भी आपको खुश कर देंगे। साहब, यदि कुछ खाना पीना है तो बता दीजिए। रात होने वाली है, आप लोग यहाँ से जाने का इंतजाम कीजिए। कहकर आदिवासी वहाँ से चला गया। अरे यहाँ के लोग तो अपने उसूलों के बड़े पक्के हैं। हमारी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर रहा है। यहाँ पर रात कैसे गुजारेंगे? अरे, अभी चलकर कुछ खाते हैं, उसके बाद चुपचाप जंगल की ओर चल देंगे। हमारे पास पानी और रोशनी की भरपूर व्यवस्था है। रात जंगल में ही बिताएंगे और सुबह उसकी तलाश करेंगे। संजय और सौम्या दोनों ने जल्दी जल्दी कुछ खाया और चुपचाप आदिवासियों से नजर बचाकर जंगलों की ओर चल गए। संजय, ये जंगल तो बहुत ही घना है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। हाँ सोमू, जंगली जानवर तो होंगे, मगर तुम फिक्र मत करो, हम लोग आग जला लेंगे। जंगली जानवर आग से डरते हैं तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। बस आज रात की बात है, जैसे तैसे निकाल लेंगे। कल सुबह होते ही उस फूल की तलाश शुरू कर देंगे। सौम्या और संजय आग जलाकर उसके आसपास बैठे थे। दोनों एक दूसरे से बातें करने में मग्न थे कि अचानक दूर कहीं से पायल बजने की आवाज आने लगी। हाँ? पायल की आवाज सुनी सोमू? जंगल में इतनी रात गए कौन होगा? हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी है। हो सकता है कोई आदिवासी हल्का होने आया हो। वैसे भी ये लोग जंगल का ही उपयोग करते हैं। थोड़ी देर के बाद पायल का शोर तेज हो गया था, मानो 3-4 लड़कियां एक साथ पायल पहनकर भाग रही हो। अब तो उन लोगों के हंसने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। संजय और सौम्या इधर उधर देखने लगे, मगर कोई भी उन्हें नजर नहीं आया। जिस पेड़ के नीचे संजय और सौम्या बैठे थे, उस पेड़ की डाली से अचानक एक आदिवासी महिला उल्टा लटक कर बोली, चले जाओ यहाँ से। मना किया था ना यहाँ नहीं आना, फिर क्यों आए हो? चले जाओ, इसके पहले कि वो आ जाए। चले जाओ। कहते हुए वो महिला अचानक से गायब हो गई। संजय और सौम्या दोनों एक दूसरे की ओर डरते हुए देख रहे थे। ये क्या था जो मैंने देखा? क्या तुमने भी देखा संजय? ये सच है या आंखों का छलावा? हाँ, मैंने भी देखा। चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों रात में ही जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, मगर अंधेरे में ऐसा लगा रास्ता भटक गए और गहरे जंगल में जा रहे थे। अचानक मोबाइल की रोशनी में सौम्या की नजर एक पुल के ऊपर पड़ी। यह वही नीलकमल था जो उन लोगों ने बुक में देखा था। संजय, अब उस फूल को ढूंढने के लिए हमें सुबह होने का इंतजार नहीं करना है। देखो, वो फूल हमारे सामने है। संजय और सौम्या दोनों उस फूल की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक एक भयानक सी दिखने वाली आदिवासी महिला, जिसका शरीर पूरी तरह से सड़ा हुआ था, जगह जगह के घावों में से खून टपक रहा था, वह उनके सामने आई और बोली, ये फूल हमारे पूर्वजों की निशानी है। इसको हाथ लगाने की गलती मत करना। संजय और सौम्या उस महिला से दूर हट गए। वह महिला अचानक से वहां से गायब हो गई, मगर उसके जाते ही
सौम्या और संजय ने एक दूसरे की ओर देखते हुए उस फूल को तोड़ लिया और तेजी से जंगल से बाहर भागने लगे। इस भागम भाग में सौम्या को होश ही नहीं रहा कि जिस हाथ से उसने फूल को तोड़ा था उस हाथ पर किसी ने काट लिया था। उसके हाथों से टपकती हुई खून की बूंदों को कोई जीभ से चाट रहा था। जंगल से बाहर निकलकर सौम्या ने हाथ का फर्स्ट एड कराया और मुंबई वापस आ गए। मुंबई आकर प्रोफेसर को अपना नीलकमल दिखाया और अपने हॉस्टल के बगीचे में उसे लगा लिया। आधी रात को हॉस्टल में शोर शराबा होने लगा। संजय उस शोर को सुनकर अपने कमरे से बाहर निकला और बगीचे में पहुंचा जहां पर शोर हो रहा था। बगीचे में बैठी हुई सौम्या की आंखों में से रक्त टपक रहा था। बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखूनों के साथ वो इधर उधर देखे बिना अपने ही काम में मग्न होकर धीरे धीरे खुद अपने ही हाथ पैरों को नोच कर खा रही थी। संजय ने जैसे ही उसे देखा उसकी चीख निकल गई। संजय की ओर देखते हुए सौम्या ने अपना खुद का हाथ तोड़ा और उसे संजय की ओर बढ़ाया। क्या हुआ संजय, क्यों परेशान दिख रहे हो? मेरे करीब आओ, देखो कितना स्वादिष्ट है। नरम नरम कच्चा मांस, बहुत दिनों के बाद ये प्यास बुझी है। आओ तुम भी तो स्वाद चखो। हंसते हुए सौम्या उस नीलकमल के पास पहुंची। उस नीलकमल से लपलपाती हुई एक जीभ बाहर आई और सौम्या को निगल गई। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।